तो ये एक और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की प्रॉब्लम देखते हैं। अभी लास्ट वाली प्रॉब्लम देखी थी, उसमें क्या था, लोड जो है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड था। अभी जो क्वेश्चन देखा था लास्ट टाइम में, उसमें मतलब सर्किट में जो है वो ऐसी एलिमेंट्स थे जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह, और लोड जो था वो प्योरली रेजिस्टिव था। यहाँ पे देखो सर्किट जो है ये वाला पूरा सर्किट है ना, और इसके अक्रॉस ये वाला लोड जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे जो लोड दिया हुआ है उसमें देखो जे का टर्म भी होगा, जे ओमेगा एल, मतलब एक्सएल की टर्म्स में इसका इंपेडेंस निकलेगा, इसका एक्सी की टर्म्स में निकलेगा। तो यहाँ पे जो लोड दिया हुआ है वो लोड सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है एसी में, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा रहे होंगे ना, कि लोड जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है या फिर वो मिक्स टाइप का लोड है ना। तो यहाँ पे जो लोड दिया हुआ है वो उसमें जो है वो जे की टर्म भी होगी, इंक्लूडेड होगी, मतलब ये इस तरह का होगा ना, आर प्लस जे एक्स टाइप का है ना। तो एक्स वाली टर्म भी इन्वॉल्व होगी, और जब एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व होती है तो ये जो है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं है ना। प्योरली रेजिस्टिव लोड जब नहीं होता है तब किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाना है अगर किसी लोड को, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाने के लिए उस लोड का इम्पीडेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो सर्किट का जो थेवेनिन इम्पीडेंस है उसके कॉन्जुगेट के बराबर है ना। तो सर्किट का थेवेनिन इम्पीडेंस जो उस कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, तो पहले थेवेनिन इम्पीडेंस इसका निकालना पड़ेगा सर्किट का, ठीक है। किन टर्मिनल्स के क्रॉस ये थेवेनिन जो है, देखो इम्पीडेंस जो निकाली जाती है वो किसी टर्मिनल, किन्हीं दो टर्मिनल के अक्रॉस निकाली जाती है। तो यहाँ पे जो जेड थेवेनिन निकाला जाएगा वो लोड वाले टर्मिनल के अक्रॉस निकाला जाएगा। तो लोड वाले टर्मिनल के क्रॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे, जेड थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोड दिया हुआ है ना उसको हटा दो, ठीक है। तो लोड को अगर हटा देंगे, अगर यहाँ से लोड को हटा देंगे तो जो रिमेनिंग सर्किट होगा वो कैसा दिखेगा, इस तरह का है ना। किन टर्मिनल के अक्रॉस, इन दो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है ना। इन ए बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इन ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अगर लोड को हटा देंगे तो हमको ये जो सर्किट दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और इस तरह का अगर दिखाई देगा तो अगर हम इसका थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इम्पीडेंस अगर निकालेंगे तो वो ये अपने आप में थेवेनिन टाइप का ही सर्किट है ना। मतलब थेवेनिन में हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इम्पीडेंस निकालते हैं ना कंबाइंड नेटवर्क की। तो यहाँ पे अगर इसको हटा ले रहे हैं तो जो रेस्ट ऑफ द सर्किट बचा हुआ है ना वो अपने आप में थेवेनिन ही बचा हुआ है ना। तो यही थेवेनिन इम्पीडेंस है, यही इसका जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल गया है ना, sin 100t। तो यहाँ पे जेड थेवेनिन कितना है, रियल है सिर्फ है ना, ये ओम में है ना, तो ये कितना होगा 1/2 ओम है ना, वो दिया हुआ है। तो जेड थेवेनिन यहाँ से दिया हुआ है, तो जो लोड का इम्पीडेंस अगर इस यहाँ पे बोल रहा है कि कैपेसिटर का ऐसा वैल्यू बताओ ताकि ये वाला जो सोर्स है इस लोड को जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करे, है ना। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए पहले ये वाला लोड को जो है वो तमीज़ से लिख लेते हैं ना। जेड थेवेनिन मिल गया, मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाने के लिए जेड एल मस्ट बी इक्वल टू जेड थेवेनिन का कॉन्जुगेट। अगर जेड थेवेनिन ये है तो जेड थेवेनिन क्या है, ये रियल नंबर है 1/2 प्लस जीरो आयोटा, आयोटा की टर्म जीरो है ना। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या आता है, वही सेम रियल नंबर है ना। तो इसका जेड थेवेनिन का कॉन्जुगेट कितना होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। अब उसका लोड को तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, तरीके से ले आते हैं एक बार अच्छे से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सएल अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा कितना दिया हुआ है 100, ओमेगा जो है वो कितना दिया हुआ 100 टाइम्स 5 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये कितना बचेगा 0.5, एक्सएल इक्वल टू 0.5 है ना। ये जे टाइम्स होगा ना, जे टाइम्स ओमेगा एल। ये तो हो गया एक्सएल, ऐसे ही एक्सी निकालेंगे। एक्सी कौन सा है, ये वाला। तो ये तो सिंपली कितना होगा 1/j ओमेगा सी, जे को ऊपर ले आते हैं ना तो माइनस का जे डिवाइड बाई 100 ओमेगा टाइम्स सी, ठीक है। ये एक्सी हो गया, और आर इसका दिया हुआ है इस लोड के अंदर, वो है 1 ओम। अब आर और एक्स सी जो है, ये आर और एक्स सी क्या है ना, दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो क्या होगा 1 इंटू एक्स सी अपॉन 1 प्लस एक्स सी है ना। तो ये 1 इंटू एक्स सी, अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर आर एंड एक्स सी जो है वो क्या है, पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा इनका इक्विवेलेंट, इस वाली पूरी इम्पीडेंस जो है, इस वाली पूरी इम्पीडेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आएगा 1 इंटू माइनस का जे बाई 100 सी अपॉन 1 माइनस जे अपॉन 100 सी है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से नीचे से कैंसिल,
तो माइनस का जे अपॉन 100C माइनस जे है ना, इसको कुछ x नाम दे देते हैं, इसको कुछ Z1 नाम दे देते हैं ना, ये वाली इम्पीडेंस जो है इसको कुछ Z1 नाम दे देते हैं, ये इतना इतना इम्पीडेंस Z1, और वो सीरीज़ में है किसी के साथ XL के साथ में। तो इसको पहले x को मतलब और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो माइनस का j और ये होगा 100C प्लस जे अपॉन 100C होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जे स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और माइनस एक ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 100C जे अपॉन 1 प्लस 100C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल लोड इम्पीडेंस जो होगी ZL वो कितनी होगी 2J, ये 1/2J सॉरी, मतलब 0.5J प्लस 1/1 प्लस 100C का होल स्क्वायर माइनस J इंटू 100C अपॉन 1 प्लस 100C। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब एसी में देखो कोई आसान सा सर्किट दे देता है ना, तो भी इतना पेन चलाना पड़ता है, तो वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आने का कोई मतलब ही नहीं है, आएगा ही नहीं 1 नंबर का कभी, और आएगा तो इससे भी आसान होगा वो। अब इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस सीरीज पैरेलल वाला वो कॉम्बिनेशन सोल्व करना है, बस उसको किसके बराबर कर देना है, जेड थेवेनिन के। ये ZL आ गया, अब ये जेड थेवेनिन किसके बराबर होना चाहिए, ये ZL किसके बराबर हो, जेड थेवेनिन के कॉन्जुगेट के बराबर है ना। अगर ये ZL है तो ZL जो है फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर, दिस ZL मस्ट बी इक्वल टू जेड थेवेनिन का कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को बराबर करेंगे अगर, तो ये वाला जो वो वाला टर्म जो है जेड थेवेनिन वाला वो कम्प्लीटली रियल है, और इसमें रियल और इमेजनरी दोनों टर्म्स है ना, तो उसमें रियल टर्म्स है और उसमें रियल और इमेजनरी टर्म्स है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाली बराबर करनी है, दोनों को होनी चाहिए नहीं, 1/1 प्लस 100C का होल स्क्वायर प्लस J टाइम्स 1/2 माइनस 100C अपॉन 1 प्लस 100C का होल स्क्वायर। ये वाला जो तो है दोनों, अगर ये दोनों को बराबर होना है तो ये वाली टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए, या फिर ये वाली टर्म इसके बराबर होनी चाहिए ना, ये वाली टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है ना। तो इसको 1/t के बराबर 0 को सोल्व करेंगे, तो चलो कर लेते हैं एक बार। इसको एक बार आगे सोल्व करते हैं, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 है ना, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो अगर ये दोनों को बराबर होना है, ये वाली साइड रियल है और वो वाली साइड में रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो इमेजिनरी 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये कितना बनेगा 1/2 इक्वल टू 100C अपॉन 1 प्लस 100C का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 200C, तो 1 प्लस 100C का होल स्क्वायर इक्वल टू 200C। अब ये C का क्वाड्रेटिक बनेगा, तो C के 2 वैल्यू मिलेंगे है ना, तो ये हो गया 100C का होल स्क्वायर माइनस का 200C प्लस 1 इक्वल टू 0। तो C का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे है ना, C का वैल्यू क्या होगा माइनस का B, टू इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। बस ये वाले को सोल्व कर देंगे तो जो भी C का वैल्यू आएगा वही फाइनल आंसर है ना। तो ठीक है, उस मतलब इस वाली जो C का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, तो वही C वाले वैल्यू के ऊपर वो वाला सोर्स जो है वो इस पर्टिकुलर लोड को, इसको जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा ना। तो ठीक है, इसका आगे सोल्व कर लेना, ये वाला आंसर है। तो ठीक है, ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वाले में देखेंगे। नेक्स्ट वाले में अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रखे हैं ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि
इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर आएगा, आता ही नहीं है या तो, और अगर आता है तो 2 नंबर का आता है, और नेट टाइप में आता है सीधा, है ना, ऑप्शन टाइप में भी नहीं आता है ना, इस तरह का। तो ये वाला का थोड़ा एक दो तीन प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड बुक से और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो क्वेश्चन गेट में तो पूछा हुआ नहीं है, तो बुक से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और बुक्स में भी जो प्रैक्टिस करेंगे वही वाला करेंगे जो थोड़ा आसान टाइप का होगा, है ना। आसान टाइप इन द सेंस जिसमें सर कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगा, है ना, वो वाला। तो ठीक है, इस वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।